एक मंडली बनाओ, मंडली ऐसी कि संसार में सभी विद्या सभी के पास तो है और मेरे ब्रजमंडल में भी, लेकिन एक विद्या नहीं है चोरी करवे की। इसलिए भैया अब मैं एक मंडली बनाऊं। कैसी मंडली? चोर प्रचार प्रसार मंडली। बोले ठीक है लाला, यह जन्म में जो करनो है कर लो, फिर अगलो जन्म में इतनी छूट तो ना मिलेगी, कर ले लाला। श्री ठाकुर जी ने श्री रामा मधुमंगल आदि को बुलाया और कहा देखो मित्रों, अब हम सब अपना चोरी जो विद्या है हमारी, मैं उसे प्रचार प्रसार करूंगा। सबों ने कहा ठीक है, लेकिन चोरी करूंगा पकड़ूंगा तो सारा मार तो खइयो। श्री ठाकुर जी ने कहा अच्छा, चोरी मैं करूं, लाभ सबन को प्राप्त है और डंडा में। चलो श्री रामा ने कहा चलो ठीक है, एक डंडा मैं खाऊंगा। मधुमंगल ने कहा एक डंडा मैं खाऊंगा। श्री ठाकुर जी ने कहा देखो सब डंडा खा लियो, मोए न खान दियो। यदि मैंने डंडा खाई तो उस दिन से जो चोरी करने में जो आदि आदि माखन आदि मिश्री जो मिलेगी वो सबका खाना पीना बंद। अब सब बेचारे ब्रजवासी तो होते गरीब, उनका एक ही आजीविका है मक्खन आदि बेचना, दुग्ध आदि बेचना। तो ब्रजवासी क्या करती, दुग्ध दोहती दही और मक्खन बेचकर बाजार से कुछ धन लाती, उससे अपना आजीविका चलाती थी, इसलिए अपने बालकों को नहीं देती खाने के लिए। अब श्री ठाकुर जी को बहाना मिल गया। अब श्री ठाकुर जी क्या किए कि अपना मंडली लेकर घर में जाते चोरी करने लगे। अब चोरी करते और माखन खाते खिलाते और पूरे फैलाते। जब कोई गोपी बोलती क्यों रे क्यों चोरी करते, बोले क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती, अपने लाला को माखन नहीं खिलाती हो तो मैं चोरी करके तो लाला को खिलाऊं। बोले अच्छा तू बड़े दानी बाबा आएगा? बोले हाँ, तेरो लाला है, ये लाला भूखे देखो, यहाँ के चेहरे पे 13 बजे, हड्डी हड्डी दिखे, देह में दम ना है, पैसे लेकर काहेगी? बोले लाला तेरो पिताजी तेरो बाबा धनी मनी है, राजा है, तेरे घर में कोई बात की कमी नहीं, लेकिन मैं तो गरीब हूँ। लाला बोले श्री ठाकुर जी अच्छा गरीब हो तो क्या अपने लाला को यूं ही भूखे मार देगो? अब श्री ठाकुर जी की ऐसी तोतली बानी सुन सुन के वो ब्रजवासी गोपियां हंसती भी, कहती देखो लाला कैसे बोल रहे। इस प्रकार से श्री ठाकुर जी चोरी करने लगे। चोरी करते करते क्या किए कि एक दिन की बात है कि वो चोरी कर रहे थे तो गोपियां आपस में योजना बनाई, देखो ये बहुत सुंदर है, इतना सुंदर हमने आज तक किसी को नहीं देखा, काश ये मेरा बेटा होता कितना अच्छा होता, मैं इसके कपोलन पे मस्तक पे चुम्बन लेती, मैं इसे वात्सल्य भाव से प्रेम करती। अब सबके मन में ऐसा स्नेह उमड़ रहा है क्योंकि इस ब्रजमंडल में जितनी गोपियां हैं जितनी ब्रजवासियां हैं ये कोई असाधारण नहीं है, ये विशेष है। तब क्या कि सब अपने अपने घर में माखन सीके पे रखने लगी, क्यों मेरे घर में श्री ठाकुर आएंगे चोरी करेंगे, मैं उसे देखकर आनंदित हो जाऊंगी। इस भाव से सब अपने घर घर में माखन रखने लगे। अब श्री ठाकुर जी और चोरी करने लगे। जब चोरी करने लगे तो एक दिन की बात है, सभी गोपियां इकट्ठी हो गई घर में, बोली देखो ऐसे तो लाला पकड़ में ना आओगे, इसलिए एक काम करो सब रहियो एकदम ध्यान मग्न, जैसे वो आएगो माखन खाएगो उसे पकड़ लियो। ऐसा ही हुआ, श्री ठाकुर जी आए, जैसे ही श्री ठाकुर जी ने माखन खाई अब वो सारी गोपियां इन्हें पकड़ ली। अब जब पकड़ ली कि बस श्री ठाकुर जी से बोली देखो लाला मोए एक चुम्बन दो, मोए एक चुम्बन दो। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें वात्सल्य भाव से चाहती हूँ, मैं तेरी माँ जैसी हूँ, इसलिए हे लाला मेरे तो मन ऐसी है रही है कि अपनी गोदन में बिठा करके उस वात्सल्य भाव से मैं तुझे निहारती। अब श्री ठाकुर जी कहते देखो गोपी मैं तो भोलो भालू हूँ, नेक्सी माखन दे दो फिर एक चुम्बन दे दूंगा।
इस प्रकार से श्री ठाकुर जी माखन लेते और चुंबन देते। फिर श्री ठाकुर जी को वो गोपियां कहती, देखो देखो तुम्हें नाचना बहुत अच्छा आता, तुम बहुत अच्छे ढंग से नाचते हो, इसलिए नेक्सी नाच करके दिखाओ। श्री ठाकुर जी बोले, देखो गोपी, मैं छोटो सो बालक हूँ, मैं थक गया हूँ, नेक्सी छाछ पिलाए दे, नेक्सी छाछ पिलाए दे, फिर मैं नाचूंगा। अब श्री ठाकुर जी नेक्सी छाछ लेते, छाछ पीते और फिर श्री ठाकुर जी नाचने लगते। चाची जाए से पहले ध्यान से तगाड़ी ले जाए। शेष महेश सुरेश हूँ जिनको निरंतर ध्यान, जिनको शेष में सब निरंतर ध्यान कर रहे हैं, और वाही अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचाए रही। नेक्सी छाछ के लिए उस स्वामी उस भगवान को नचवा रही अपने आंगन में। अरे लाला नेक्सी और छाछ दे और नेक्सी और नाच ले। श्री ठाकुर जी भी कहते, हाँ 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 गोपी नेक्सी छाछ दे, मैं फिर नाचूंगो। इस प्रकार से श्री ठाकुर जी नेक्सी छाछ मांगते हैं। मानो हमारे श्री कृष्ण कर्णामृत में श्री कविराज गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी आदि की टीका है, तो श्री जीव गोस्वामी जी कहते हैं, ये कैसी लीला है कि जिसके खिलाने के लिए गौलोक में सभी दास दासियां एकदम तैयार रहती है, मैं क्या खिला दूं, और वो आज एक साधारण गोपी के घर में नेक्सी छाछ मांगकर पी रहे हैं और नाच रहे हैं। ये कैसी लीला है। उन्होंने कहा, देखो ऐसी लीला है कि ये गोपियां कोई साधारण नहीं है, ये गोपियां विशेष हैं। ये बड़े बड़े अमलात्मा, बिमलात्मा, सिद्धांतमा, जीवन मुक्त महात्मा है, जो कि ब्रजमंडल में इस प्रेम को पाने के लिए आए हैं। क्योंकि ऐसी अद्भुत प्रेम, ऐसी अद्भुत लीला आज तक कहीं न हुई थी। और श्री ठाकुर जी ने भी वचन दिया था कि मैं कृष्णा अवतार धारण करके मैं सबों को और सबकी इच्छा जो है उन इच्छाओं को पूर्ण करूंगा। इसलिए श्री ठाकुर जी उस गोपियों के घर में ऐसी लीला कर रहे हैं। एक दिन की तो बात है, श्री ठाकुर जी एक गोपी के पास पहुंचे। अब गोपी वो कंडा, गोबर का जो कंडा होता है वो पार रही है। श्री ठाकुर जी देखे कि ये गोबर का गंडा पार रही है, तो एक काम किया जाए, मैं इस गोपी से मांगता हूँ माखन नेक्सी दे दे। श्री ठाकुर जी ने कहा, देखो गोपी, मुझे नेक्सी माखन दे दो, मुझे नेक्सी माखन दे दो। गोपियां बोली, देखो मैं ऐसे माखन नहीं दूंगी, यदि तोय माखन लेनो है तो मैं ये जो कंडा पार रही हूँ ये लेकर इस स्थान से उस स्थान पे रखाओ, और जितने कंडा तुम वहां रखोगे मैं उतने माखन की लौंडा दूंगी। श्री ठाकुर जी भोले भाले लीलाधारी लीला करे, बोले ठीक है गोपी, लेकिन एक बात बताइयो गोपी, मैं तो भोलो भालो, मैं सीधो साधो, मोए गिनती आओ न, मोए गिनती आती नहीं, तो कैसे मैं जानूंगा कि मैंने इतने कंडा को यहाँ से वहां रखा। तब तो आप मुझे वो माखन की लौंदा कहीं 10 है कि तो 5 दे दोगी। हाँ, इसलिए कुछ उपाय करो। तब गोपी ने कहा, देखो लाला, बोलो वृंदावन बिहारी लाल, बोलना पड़ेगा और जोर से, और जोर से। तो गोपी बोली, देखो लाला, तुम जितने बार यहाँ से इस कंडे को लेकर वहां रखोगे मैं उतनी गोबर की टीका तुम्हारे मस्तक पे लगाए दूंगी, और जब सारे कंडा वहां रखाओगे तो मैं उस तिलक गोबर की टीका की गिनती करूंगी, और जितनी गिनती होगी मैं उतनी माखन की लौंदा मैं तुम्हें प्रदान करूंगी।
श्री ठाकुर जी बोले, हाँ गोपी तुम सचमुच भोली भाली हो, चलो ठीक है, मैं वो कंडा रखने को तैयार हूँ। अब श्री ठाकुर जी एक कंडा, श्री ठाकुर जी छोटे से हैं बेचारे, एक कंडा उठावे और दौड़े दौड़े जाते और उस स्थान पे रखाते। बोले, देखो गोपी, मैंने कंडा रखायो, अब मेरे मस्तक पे वहाँ तिलक लगाइयो, थोप लगाइयो और गिनती ना भूलियो। अगर भूल भी जाओगी तो मेरे इस पे जो है ना लगे पड़े हैं, इतने माखन की लौंदा मैं लेके रहूंगा। अब श्री ठाकुर जी वहां रख रहे हैं, बार बार आते बार बार जाते। श्री ठाकुर जी आते जाते उनका पूरा शरीर पसीना से लथपथ हो गया है, उनके पूरे शरीर पे पसीना आ पड़ा है और वो गोबर का टीका लगवा रहे हैं। जब उन्होंने सारी कंडाओं को रख दिया है तो ये टीका तो लगाती जा रही हैं, लेकिन वो पसीने से क्या हुआ, वो सारा टीका क्या हुआ, एक गोबर का, जैसे किसी पात्र में गोबर को घोर दिया जाता है, ऐसे ही श्री ठाकुर के यहाँ से वहाँ से वो पसीना का बूंद का संयोग होकर के पूरे शरीर से गोबर का बूंद बूंद रस चू रहा है। ऐसी परिदृश्य को देखकर गोपी रोने लगी है। हे श्याम सुंदर, हे लाला, तुम कितने भोले भाले हो, अब तो तुम्हारे मुखमंडल पर वो टीका भी नहीं है, मैं कैसे गिनती करूं। श्री ठाकुर जी बोले, मानो वो मन ही मन रहे, कहे गोपी ये तो तुम्हारा प्यार है, देखो मैं गौलोक में जब अंगराग आदि करवाने को तैयार होता हूँ, मैं जब गौलोक में उठकर बैठता हूँ तो अनेक सारी दास दासियां अंगराग लेकर आती, श्याम सुंदर नेक सी अंगराग लगा लो, लेकिन मैं उस अंगरागों का परित्याग कर देता हूँ। ये तो तुम्हारी प्रेम की प्रधानता है, ये तो तुम्हारी भक्ति की प्रधानता है, ये तो तुम्हारी माधुर्य वात्सल्य की प्रधानता है कि मैं अंगराग छोड़कर, मैं गौलोक का अंगराग छोड़कर मैं तुम्हारे हाथों से गोबर का टीका लगवा रहा हूं। मन ही मन कह रहे हैं और इस परिदृश्य की टीका श्री जीव गोस्वामी प्रभुपाद कर रहे हैं। देखो ये गोपियां कितनी सौभाग्यशाली है कि बड़े बड़े दास दासियां अंगराग लगाने के लिए लालायित हैं कि सब कब श्री ठाकुर जी अवसर प्रदान करें कि मैं उनके कपोलों में अंगराग लगाऊं। लेकिन ये गोपियां को तो देखो, ये गोपी उनके ऊपर कभी गोबर लगाती, कभी छछियां भर छाछ पे नाच नचा रही है। ये क्या है, ये एक भक्ति की ही ऐसी प्रधानता है जिसके बंधन में भगवान बंध जाता और वो अपने भक्तों के अधीन होकर जो भक्त कराता वही करता है। ऐसे श्री ठाकुर जी लीला कर रहे हैं। एक दिन की बात है, हुआ ब्रजमंडल में एक गोपी की ब्याह भई। जब ब्याह भई तो वहां की सासू माँ हो, हाँ सासू माँ बोली, देखो तुम ठीक से रहियो, माखन को ठीक से रखियो, ना तो या ब्रजमंडल में एक भारी चोर है जिसका नाम है कृष्ण कन्हैया, वह घर घर से माखन चोरी करे और आज तक वह को काव न पकड़ो, इसलिए एक काम करियो, ठीक से रखियो माखन को। इसने कहा, अच्छा आप एक काम करो, जाकर उस चोर को कह दो कि मेरे घर यदि वो माखन चुराया तो मैं उसे रंगे हाथ पकड़ लूंगी, ये मेरा प्रतिज्ञा है कि मैं उसे पकड़ के रहूंगी। अब श्री ठाकुर जी को सखाओं ने आके कहा, लाला बात ऐसी है, अब सावधान है जइयो, या ब्रजमंडल में एक छोरा को ब्याह भयो है, वो गोपी बहुत बुद्धिमान है, मोटी चाची है, वो तो को पकड़ लेगी। श्री ठाकुर जी ने कहा, लाला सखाओ चिंता मत करियो, चिंता मत करियो, मैं वाको भी देखूं। अब बात ऐसी हुई कि इसने जानबूझकर माखन अपने घर की देहरी पे रखी, सीके में टांग करके कि आज आएगा तो मैं इसे पकड़ करके और कहा नंदालय में ले जाऊंगी। ऐसे तो नंदरानी नहीं मानती हैं कि इनका बेटा चोर है, तो आज मैं
आज मैं उनको रंगे हाथों पकड़ के ले जाऊंगा, तब उन्हें विश्वास होगी। बोले ठीक है, लेकिन हमारे ब्रजमंडल की एक प्रथा है कि वहां की जो माताएं हैं, जो गोपियां हैं, वो इतने इतने घूंघट करके चले महाराज, इतनो इतनो। वैसे घूंघट के ऊपर कथा हो तो 2 घंटा उसके ऊपर भी कथा हो सकती है, क्योंकि उस घूंघट के पीछे माताएं जब अपने मस्तक पे सिंदूर धारण करती हैं, शास्त्र कहता है यदि उस सिंदूर के ऊपर सूर्य की किरण पड़ती है या किसी की नजर पड़ती है तो उसके पति के जीवन में संकट आती है, उसके पति की आयु अल्प होती है, आदि आदि बात कहते। लेकिन आजकल तो क्या कहते हैं उसको, फैशनेबल दुनिया हो गई है, तो आजकल तो दिखा के चले महाराज। बोलो राधे राधे। कुछ बुरा बोला हो तो क्षमा करिए भैया। तो ब्रजमंडल में इतनो घूंघट चले, इतनो घूंघट चले। अब ये गोपी घूंघट की हुई है। अब बात ऐसी हुई कि श्री ठाकुर जी उसी घर में अपने सखा को लेकर आए चोरी करने। जब चोरी करने आए, ये गोपी तो बड़ी पहलवान थी, श्री ठाकुर जी को पकड़ ली। अब जैसे श्री ठाकुर जी को पकड़े, श्री ठाकुर जी का कोमल हाथ कस के पकड़ी। अब श्री ठाकुर जी सोच रहे कौन गोपी से पल्ले पड़ गई, या तो मुझे हाथ पकड़ लो, गले पकड़ के दबावे तो मर जाए, या गोपी मेरे हाथ को पकड़ो, मुझे ऐसा लगा मैं मर जाऊं। अब श्री ठाकुर जी बोले गोपी छोड़ दे। गोपी बोली ना ना, आज तो मैं नंदरानी को, नंद बाबा को बता के रहूंगी कि तुम्हारो लाला चोर है। बोले गोपी देख लो, बाद में पछताओगी। बोले अरे लाला, पछताऊंगी तो पछताऊंगी, लेकिन आज मैं ये साबित करके रहूंगी कि तुम चोर हो, नंद बाबा के लाडले दुलारा, तुम चोर हो। बोले ठीक है गोपी चलो। अब बेचारे आए, इनके सखा तो भग गए थे, ये बेचारे चले। जब चले रास्ते में, तो रास्ते में एक गोपी पहलवान की तरह चल रही है और श्री ठाकुर जी का सुकोमल हाथ पकड़ी पड़ी है। अब श्री ठाकुर जी भी जा रहे, तब श्री ठाकुर जी को एक सखा दिखा जिसका विवाह न हो रहा था। श्री ठाकुर जी ने उसे इशारा किया, देखो मैं छोटो सो हूँ, तू कुमारे बैठो परे हो, तू कमारो है, मतलब कुमारे बैठे परे हो। और ये गोपी कह रही है कि चलो मुझसे शादी करो, ब्याह करो। यदि भैया कोई ब्याह करनो है तो जल्दी आइयो, मैं तेरी विवाह अभी कराए दूंगो। वो बेचारा भी आया, सोचा चलो कन्हैया कह रहा है, अब तो मेरी ब्याह है जाएगी। वो बेचारा आया, बोले देखो चुप रहियो, कुछ ना बोलियो, नहीं तो ये भग जाएगी, हाँ चुपचाप रहियो। वो बेचारा भी भोला भाला, ब्रजवासी बेचारा भोला भाला हो गए महाराज। अब वो आयो, जब आयो तो गोपी को श्री श्याम सुंदर जी ने कहा, अरे गोपी तुम तो माता जैसी हो, और मैंने सुना है कि माताओं का हृदय अति कोमल होता है। अब देखो नेक्सी तेरे अंदर दया नहीं क्या? बोले क्या बात है? बोले अरे तुम मेरे हाथन को कड़ी जोर से पकड़ी हो, मेरे को पीड़ा है रही है, नेक्सी या हाथन को छोड़कर या हाथन को पकड़ ले, कितनो पीड़ा दोगी, कितने कष्ट देगे, इसलिए या हाथन को छोड़कर या हाथन को पकड़ लो। नहीं अच्छा ठीक है, लेकिन भगियो ना। हाँ अरे गोपी तुम मेरे एक हाथ को पकड़ी रहो और दूसरे हाथ से मेरे दूसरे हाथ को पकड़ो, और जब दूसरे हाथ को पकड़ना तो पहला हाथ छोड़ देना। अब श्री ठाकुर जी ने उसको इशारा दिया, जल्दी आइयो। अब वो आया, जैसे ही श्री ठाकुर जी ने कहा पकड़ ले गोपी, वाह को हाथ लियो, वाह को हाथ पकड़ा दियो। श्री ठाकुर जी ने कहा चुप रहियो, कछु न बोलियो, सीधे जाइयो। अब बेचारे ये जा रहे, तब गोपी को श्री श्याम सुंदर जी ने कहा, अरे गोपी मेरा तो दूसरा हाथ तूने पकड़ ली, अब पहला हाथ छोड़ दे।
अब श्री ठाकुर जी का हाथ जैसे ही ये गोपी छोड़ी, अब श्री ठाकुर जी दौड़े 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 पतली गली से कहा मैया के पास पहुंचे। मैया के पास, मैया मैया मैं अब घर से बाहर न जाऊंगो। देखो बात ऐसी है, मैं जा गली में जाऊं, जा घरन में जाऊं, वह घर के लोग क्या कहे, नेक्सी माखन खा लो, नेक्सी माखन खा लो, मेरे घर में बैठो, मेरे घर में बैठो, और मैं वहाँ के घर में नहीं जाऊं। वो बोले कि मैं तेरी मैया को जाके कहूंगी कि तेरो लाला चोर है। मैया आप बताओ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अब ये ठाकुर जी रोने लगे। मैया समझ गई ऐसी बात हो सकती है, क्योंकि लाला बड़ा सुंदर है। मैया गोद में बिठा ली और बोली लाला चुप हो जा, मैं थोड़े न तो को चोर कह रही हूँ, मेरो लाला चोर नहीं। मेरे घर में क्या बात की कमी जो मेरे लाला कहीं और चोरी करे। बोले हाँ मैया, बड़ी विडम्बना है मैया, अब मैं अपनों घर को छोड़कर कहीं न जाऊंगा। बोले ठीक है लाला, ऐसे ही होगा। तब तक में वो गोपी पहुंची। बोले ओ नंदरानी, ओ नंदरानी, ओ यशोदा मैया, यो यशोदा मैया, सुनो सुनो। श्री ठाकुर जी ने कहा मैया, कहीं ये आके फिर ना कह दे कि तेरो लाला चोर है। बोले अरे लाला, मैं इतनी मूर्ख थोड़े ना हूं, तुम मेरे गोद में हो, इसकी कहना मैं थोड़े मानूंगी। बोले हाँ मैया, मुझे तो संदेह लगे कहीं तू भी ना मान जा। बोले ना लाला, मैं अपनी आंखन से तोए देखूं, मैं काय को उसकी बात मानूंगी। श्री ठाकुर जी ने कहा मैया मुझे डर लगो। बोले ठीक है, तू मेरे साथ चल, मैं देखती हूँ कौन आयो। तभी आवाज आ रही, अरे देखो देखो, तेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ के लाई हूँ, अभी अभी माखन चोरी कर रहा था मेरे घर में, मैं पकड़ के लाया। अब श्री ठाकुर जी मैया का हाथ छुरा कर रोने लगे, मैया मैया, अब मुझे सब चोर कहे, देख तो भी आकर के चोर कहे, मैया मैया, रोने लगे। बोले लाला कहन दे, चलो मैं देखूं तो सही। श्री ठाकुर जी का उंगली पकड़ के मैया गई देहरी पे। जब गई तो मैया देखी कि एक लंबो सो पुरुष का हाथ पकड़े ये गोपी। ये कह रहे मेरे तेरो लाला, तेरो लाला। मैया ये तेरो लाला। मैया बोली अच्छा गोपी क्या बात है। अरे नंदरानी जू, अरे यशोदा मैया, आपको दिखो ना है क्या, आपकी लाला मैं अपनी हाथन से पकड़ के लाई, देख लो इसकी करतूत, देखो हाथन में माखन लगी है कि चोरी कियो है। मैया हंसने लगी। गोपी बोली काय को हंस रही है। बोले एक काम कर गोपी, ये बता कि तूने किसको पकड़ के लाई। अरे मैया आप देखो ना, आप ही को तो लाला है। मैया सोची ये बाबरी हो गई है। मैया बोली देखो गोपी, जरा अपना घूंघट उठाकर देख तो ले कि ये है कौन। गोपी भोली भाली थी, समझी देखता हूं मैं है कौन। अब जैसे ही गोपी ने क्या किया, घूंघट को उठाया, अब लाला के बदले लाला के बाप जैसे दिखे। अब क्या हुआ कि गोपी एक तमाचा कस के दियो वह छोरा के मुखन में। वह छोरों ने सोचा कि है सकती है कि या गोपी के घर में रिवाज हो, रीति हो कि झापर खा के फिर ब्याह करो। हाँ फिर ब्याह करो, बोलो राधे राधे, फिर ब्याह करो। अब लाला भगो, वो छोरा भगो ने, अब वो कन्हैया से मनी सारे में बात करे, लाला विवाह कब है कि ठाकुर जी ने कहा एक जहाँ पर और लगेगी फिर रहेगी। वृंदावन बिहारी ठाकुर जी ने इशारा दिया चुप रहियो, भगियो नहीं तो तीसरो झापर लगोगो। अब वो भगो कब, अरे लाला मनी मन उसने कहा झापर खाते खाते मर जाऊंगा, ब्याह काहे को करूंगा, छोड़ो। अब ये बेचारे भगे। अब गोपी को लगा हो ये तो बड़ा छलिया है। इस प्रकार से श्री ठाकुर जी बड़ी अद्भुत लीला कर रहे हैं। और ऐसी लीला संपन्न करने के बाद एक दिन की बात है, श्री ठाकुर जी मैया यशोदा के गोद में बैठकर दुग्ध पान कर रहे थे। उसी समय मैया यशोदा के आंगन में चूल्हे पे दूध चढ़ा था।
जो दुग्ध उबलते उबलते उस चूल्हे पे गिरने लगा। और दुग्ध का चूल्हे पे गिरना, अग्नि में जलना, ये अशुभ माना जाता है। दुग्ध यदि आपके घर में चूल्हा पे गिरे और वो जले तो वो अशुभ माना जाता है। इसलिए मैया तुरंत अपनी गोद से श्याम सुंदर को हटाई और जाकर दुग्ध उतारी। अब लाला रूठ गए, मैया तू मोते अधिक या दूधन से प्रेम करे। मैया बोली, ना लाला ऐसी बात ना, ना मैया, तब तो मैं दूध पी रहा था, तू मुझे यूं फेंक करके वह दुग्धन के पीछे भागी। अब लाला रूठ गए और रूठ गए तो अपने घर में गए। अब मैया इधर अपने कार्य में लग गई। अब ये जब घर में गए तो इनके घर में सीके पे दूध, दही, घृत आदि टंगे पड़े हैं सीके पे। अब श्री ठाकुर जी ने एक लठिया लिया और लठिया लेकर क्या किया पता है? श्री ठाकुर जी ने सबरे मटके को फोड़ डाला और वहां में स्नान कर रहे हैं। मानो आचार्य प्रवर वर्णन कर रहे हैं कि एक शालिग्राम भगवान का तो कोई जीव स्नान कराता पंचामृत से, और यहाँ कोई करा ना रहा, स्वयं गोविंद स्नान कर रहे हैं और अपनी पांव, अपनी शरीर से पांव तक उस चरणामृत में चल रहे हैं। और जब वो चरणामृत उस घर के एक कोने से नाले के माध्यम से बह रही है तो उस चरणामृत का पान करके उस नाले में जितने कीट पतंग आदि हैं वो भी क्या हुए? कृत्य कृत्य और धन्य धन्य हो गए, क्योंकि वो चरणामृत आज मिल रहा है जो चरणामृत आज तक किसी को न मिला था। मानो आचार्य प्रवर करे उस नाले के माध्यम से यमुना नदी में गई और यमुना नदी का जल सबों ने पान किया। इसके माध्यम से सभी ने श्री ठाकुर के दिव्य चरणामृत का पान किया। और हमारे आचार्य तो कहते अभी भी जो जमुना जल पान करता है मानो श्री गोविंद के सचमुच वो चरणामृत पान कर रहा है। इस प्रकार से ऐसी लीलाओं का वर्णन आचार्य प्रवर करते हैं। तब जब श्री ठाकुर जी ने सारी मटकी को फोड़ डाला, अब मैया यशोदा को शब्द सुनाई दी फूटने की, टूटने की। अब मैया समझ गई ये लाला की करतूत है। मैया एक छड़ी ली और लाला के पीछे भगी। अब लाला आगे, मैया पीछे। मैया के उस चोटी में बेनी आदि के जो पुष्प गुथे पड़े हैं वो बिखर कर गिर रहे हैं और मैया भी गोल गोल घूम रही, लाला भी घूम रहे। मानो आचार्य प्रवर कर रहे हैं कि मैया कोई साधारण तो है नहीं, मैया की बड़ी विशेषता है। तो मानो वहां श्री गोविंद ऐसी लीला कर रहे हैं कि उस पुष्पन पे श्री ठाकुर जी गोल गोल घूम रहे हैं। इस प्रकार से श्री ठाकुर जी भाग रहे, मैया उनके पीछे। अब ये पकड़ में ना आ रहे हैं। जब पकड़ में ना रहे, मैया के शरीर पे, मैया के मुखमंडल पे जब इन्होंने पसीना देखा, जब श्री ठाकुर जी ने देखा कि मैया थक गई है तो श्री ठाकुर जी ने कहा मन ही मन कि अब इतना उधम शोभा नहीं देता, चलो मैया के पकड़ में आ जाओ। तब श्री ठाकुर जी मैया के पकड़ में आ गए। मैया गुस्से में थी, ले गई और कही आज मैं तुझे उखल से बांध के रहूंगी और पूरे दिन इसी धूप में सुखाऊंगी, तब तुम उधम करना बंद करोगे। बोलो वृंदावन बिहारी का। इस प्रकार से मैया यशोदा उखल के पास लाई है और श्री गोविंद को बांधने लगी। जब बांधने लगी है तो 2 अंगुल की रस्सी छोटी पड़ गई। ये 2 अंगुल क्या है? ये 2 अंगुल ही द्वैत है। मैया यशोदा पूरे नंदगांव गोकुल की रस्सी इकट्ठा करवा ली, लेकिन फिर भी गोविंद बंधन में ना है। जब श्री ठाकुर जी ने देखा कि मैया पीड़ित हो रही हैं, कष्ट, इनको दुख हो रही है, तब श्री ठाकुर जी ने प्रिया जी को इशारा किया, हे प्रियाजू, मैं तो तभी बंधूंगा जब आप अपने यहाँ से रस्सी भेजोगे। जब आप अपने यहाँ से रस्सी भेजोगे। तब श्री किशोरी जी ने एक रस्सी भेजी है। तो क्या है, वहां द्वैत नहीं है,
इसलिए उस रस्सी के आते ही और जैसे ही वो रस्सी श्री यशोदा के हाथ में आई है और जैसे ही श्री यशोदा ने बांधा है कि श्री ठाकुर जी बंधन में आ गए हैं। यहाँ होना तो चाहिए यशोदा दामोदर, लेकिन यहाँ भगवान का नाम पर गया राधा दामोदर। जब श्री ठाकुर जी को बांधा गया उखल से, उस समय इनका नाम पड़ा राधा दामोदर। होना तो ये चाहिए यशोदा ने बांधी है, यशोदा का श्रम है, यशोदा का परिश्रम है, इसलिए होना तो चाहिए यशोदा दामोदर, लेकिन राधा दामोदर क्यों? हमारे आचार्य प्रवर कहते हैं बांधी तो यशोदा ने है, लेकिन वो रस्सी तो प्रियाजू के यहाँ से आया है, इसलिए हो गया राधा दामोदर। बोलो राधा दामोदर भगवान, बोलो राधा दामोदर भगवान की जय। इस प्रकार से श्री ठाकुर जी उस बंधन में आ गए हैं। जब बंधन में आ गए हैं, नारद जी आदि देवी देवताओं आकाश मार्ग से कह रहे, हे प्रभु आपकी कैसी लीला है, आपको बड़ी पीड़ा हो रही होगी। मानो नारद जी कह रहे, मैया क्यों बांध रही हो ऐसे सुकोमल लाला को? लेकिन मैया तो बांध दी है, अब मैया अपने कार्य में संलग्न हुई है। इधर इस आंगन में 2 वृक्ष है। श्री ठाकुर जी चलते चलते घुटमुन गो बात ऐसी हुई कि श्री ठाकुर जी उस वृक्ष के बीचों बीच घुसे और नेक्सी जोर लगाए, वो वृक्ष टूट गई और धराम से पृथ्वी पर गिरी और श्री ठाकुर जी वहां खेलने लगे। उसी वृक्ष के भीतर से 2 देव पुरुष निकले जिनका नाम है नल कुबेर और है ग्रीव। ये कुबेर के पुत्र है। नारद जी का इनका श्राप लगा है। एक बार की बात है, ये दोनों नदी में स्नान कर रहे थे। जब स्नान करते करते ये जल क्रीड़ा कर रहे थे अप्सराओं के साथ, तब नारद जी देखा कि ये सब